हाँ आई। हाँ गुरु, सुनना, सही का एडमिशन हो गया क्या? हाँ हो गया, सब ठीक ठाक हो गया ना? सब कुछ ठीक से हो गया। पापा तुमसे खूब 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 आभार, खूब आभार। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ। बस आई, कुछ ही देर में आ रहे हम। हाँ आई का फोन था। चलो पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, फिर अच्छा सा खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे। लेकिन घर का खाना रेस्टोरेंट का खाना एक ही बात है, खाना ही है। अब किसी टपरी पर चलकर कुछ मिसल पाव वड़ा पाव खाते हैं ना। टपरी? हाँ, मेरे तो सोच के मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा? हाँ लेकिन लंच टाइम में ये सब सही? अरे इन सब चीजों का कोई टाइम थोड़ी होता है। चलिए ना। नहीं सही, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, और फिर अब सीधा टपरी का खाना? अभी नहीं, चलो। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनते। सही को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। भाई नहीं, सही का एडमिशन हो गया। अभी विराट का फोन आया था, उसने बोला मिल गई, सीट मिल गई। अच्छा ओमी, हो बहनी? नासिक ढोल वालों को बुलवा लो। नासिक ढोल क्यों बहनी? अरे जश्न करेंगे, सही को एडमिशन मिल गया है। जैसे वो लौटेगी हम सब जमीन पर लोट लोट के नाचेंगे। अरे इतनी खुशी संभाले नहीं संभल रही मुझसे। वही नहीं, क्या मस्त ताना टॉन्ट तंज मारा है आपने। अरे सोनाली, ताना ही सही, लेकिन वहिनी ने सही की खुशी का जश्न मनाने का सोचा तो सही। ओ हाँ हो। मीका मिनटे वही, पतले को और करिश्मा ने खाना बना लिया, परोसने को बोल दूं? थोड़ा रुकते हैं ना प्लीज। विराट का भी फोन ही आया था बहनी, कह रहा था कि हम लोग दोनों बस घर ही आने वाले हैं, साथ में मिलके खाना खाते हैं। बड़ी मामी, आपकी छास। कल सई ने जो बखेड़ा खड़ा किया था, उसकी वजह से आपने लंच भी नहीं किया था। बेहतर होगा कि आप आज टाइम पर लंच कर लीजिए। और वैसे भी सई का तो पता नहीं वो कब आएगी कब नहीं, उसके इंतजार के चक्कर में आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए प्लीज। मस्त मस्त। देखा अश्विनी, ये होती है असली बहू, जिसे अपनी सास की सेहत का ख्याल है। हाँ, नहीं तो एक हमारी बहू है, उसे किसी की सेहत का तो छोड़ो, परिवार की इज्जत तक का ख्याल नहीं है। बहू होने के सारे हक तो चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी एक भी नहीं उठानी, है ना? वैसे दादा, गलती दोष मिस्टेक तो हमारे विराट का ही है। अरे इतनी खुली छूट जो दे रखी है उसे, इसीलिए सर पर चढ़ गई है वो। वरना मजाल है कि हमारी वहिनी के सामने किसी का मुंह खोले। काकू, सबके लिए खाना परोस दूं? हाँ, हमारे लिए तो परोस दो, लेकिन अश्विनी से पूछना पड़ेगा, शायद वो तो नहीं खाएगी आज। कहाँ है अश्विनी? तुम तो अपनी लाडली बहू का इंतजार करोगी ना? परोसो। इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक विराट और सही लौटे नहीं। पत्रलेखा, विराट को फोन लगाओ और पूछो कितना समय लगेगा आने में। बड़ी मामी, मैं वो विराट को। पत्रलेखा, जितना कहा जाए उतना करो, फोन लगाओ। जी। नहीं, आप बैठ भी जाइए। बड़ी मामी, विराट का फोन नहीं लग रहा, एक रिंग जाके कट गया। मुझे तो लगता है विराट दादा ने आपका फोन जानबूझ के काट दिया। नहीं, वो मेरा मतलब है, अब पति पत्नी बाहर घूमने गए हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे ना, ऐसे ही किसी का फोन थोड़ी ना उठाएंगे। अब पत्रलेखा भाभी को ये सब कैसे पता होगा, क्योंकि इनके तो पति। करिश्मा,
जुबान के थोड़ा सा ऊपर दिमाग होता है। वो सजावट के लिए नहीं होता। जुबान इस्तेमाल करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया करो। इतनी शाम हो गई, लेकिन विराट और उस जंगली मुर्गी की कोई खबर नहीं है। अभी क्या हम लंच शाम को करेंगे और डिनर कल सुबह? बहनी, अभी तो वो सिर्फ अपना एडमिशन करवाने गई है, तो इतना वक्त लग रहा है आने में। वो जब कॉलेज जाएगी तो रोज देर से आएगी, रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। वो तो होगा ना दादा। उस लड़की की हर गलती के पीछे विराट ढाल बन के जो खड़ा रहता है। विराट की मिसाल दे दे के मैं मोहित को हमेशा ताने मारता रहता था। मुझे लगता था उसकी काबिलियत और उसके अनुशासन का कुछ तो असर पड़ेगा मोहित पे, और फिर शायद वो भी उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अब विराट की ऐसी हरकतों के बाद मैं किस मुंह से मेरे मोहित को बोलूं कि अपने दादा के नक्शे कदम पर चल। विराट दादा के चक्कर में ये दोनों मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? नहीं रे बाबा, मेरा बेटा और बहू जैसे भी है ठीक गुड और अच्छे हैं। मैं नहीं चाहती कि मोहित विराट के और ये करिश्मा सही के नक्शे कदम पर चले। नौको रे बाबा। चलना तो सही को चाहिए, इस घर के कायदे कानून के हिसाब से, लेकिन नहीं, उसे तो डॉक्टर बनना है। जैसे वो डॉक्टर नहीं बनेगी तो पूरे शहर में डॉक्टरों का अकाल पड़ जाएगा। अगर सही भाभी को पढ़ाई करनी थी तो घर से ही कर लेती, ओपन यूनिवर्सिटी से। इसमें क्या है, बाहर जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी? करिश्मा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। कभी सही की बुराई करती हो, कभी सही की परछाई बनकर घूमती हो। उस दिन पर्स लेकर सही की तरह बिना किसी को कुछ बताए कौन बाहर जा रही थी? वहीनी, मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो सही जिस कॉलेज में जा रही है वहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी या लड़के भी होंगे साथ में? अरे सोनाली, मेडिकल कॉलेज है, कोएड ही होगा। देवा रे देवा, मतलब लड़के भी होंगे साथ में? बगा वहीनी। क्यों सोनाली वहीनी, इसमें इतनी देवा रे देवा वाली क्या बात है? लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना गुनाह है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मेरा मतलब था कि आप ना रहने ही दीजिए, बहुत अच्छे से समझ आता है मुझे आपका सारा मतलब। इस घर के बड़ों का सबसे फेवरेट टाइम पास है परनिंदम परम आनंदम। शिवानी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और तुम क्या हमें? आप रहने दीजिए बड़ी मामी, आप प्लीज लंच करना शुरू कीजिए। विराट और सई का इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। फायदा तो अब खाना खाने का भी नहीं है। यहाँ कुछ समझदार लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं, उसी से पेट भर गया है मेरा। Whatever। तुमने तो कहा था कि विराट और सई कुछ भी बिना खाए गए हैं, हम लोग सब बाद में खाते हैं, उनको आने दो, सब साथ मिलके खाते हैं। अभी दिन क्या, रात के खाने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी उनके आने का कुछ अता पता है ही नहीं। जब इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा, मैं तुरंत आपको दे दूंगी। मुझे भी फिक्र हो रही है, ये दोनों अब तक क्यों नहीं आए। आने दो उन्हें, मैं खुद उनसे पूछूंगी। और इसके पूछते ही सही इसे सब बता देगी, जैसे हमेशा बताती है ना? देवा, जरूर सही ने फिर से गड़बड़ कर दी होगी, वरना लौटने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। लीजिए, जिन्हें याद कर रहे थे वो दोनों आ गए। इन्हीं से सुन लेते कि ये कहाँ गए थे पूरा दिन। कॉलेज में एडमिशन कराने गए थे या उसकी इमारत खड़ी करने गए थे? ये कोई वक्त है लौटने का? मस्त मस्त, सुबह इतना बड़ा बखेड़ा करके गए थे और अभी गुब्बारे लेकर वापस आए हैं। आखिर तुम और तुम्हारी बीवी वापस आ ही गए विराट। बड़ी मामी के कहने पर मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन एक रिंग बजकर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया था। घर वाले तो बस पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे तुम दोनों के मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने की। बस तो तुमने सबको याद नहीं दिलाया क्या कि उनका बेटा खुद एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया था, खो नहीं गया था। और रही बात फोन की, तो
फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। सब लोग परेशान थे विराट, क्योंकि तुम बोलकर गए थे कि सई के एडमिशन के बाद तुम सम्राट के काम से जाओगे, लेकिन पूरे दिन फिर तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी। ना तुमने फोन किया, ना तुम्हारा फोन लग रहा था। और अब तुम दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम पिकनिक से वापस आ रहे हो। विराट, पत्रलेखा का सवाल जायज है। तुम्हें अंदाजा भी है टाइम क्या हुआ है? हाँ काकू, 7:30 बज रहे हैं। देर शाम हुई, देर रात तो नहीं। वाह विराट, इसकी देखा देखी तुमने भी अपनी काकू से जबान चलाना शुरू कर दिया। काकू, एक दिन थोड़ी देर से आए, इतनी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं? विराट, आईपीएस ऑफिसर बने हो, खुद को अपने बाप का बाप समझने लगे हो। बोलो मत, सरकार से आज भी पेंशन मिलती है मुझे, किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता मैं। बाबा, आप सब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? और अगर पति पत्नी बाहर घूमने चले भी गए तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं अकेली तो नहीं गई थी ना, पूरे टाइम विराट सर के साथ ही थी, फिर इतना क्यों भड़क रहे हैं? और वैसे भी हम बस थोड़ी सी देर के लिए कुछ खाना खाने रुके थे, इसमें इतना बड़ी बात क्या हो गई? अरे विराट, चुप करो अपनी बीवी को। ना तो इस लड़की के बारे में कोई बात कर रहा है और ना ही कोई करना चाहता है। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया उमी काका जो आप मुझसे इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, बकवास बंद करो ये। अब मुझे ही पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। ये लीजिए, लीजिए। सही सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।